कांग्रेस पार्टी ने कश्मीरी पंडितों पर एक बार फिर हो रहे सुनियोजित हमलों यानी टारगेटेड किलिंग्स को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है और उससे कई तीखे सवाल किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में पिछले 5 महीनों में 13 कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, 80 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है और सुरक्षा बलों के 15 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया, यदि कश्मीरियों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पद पर बने रहने का हक है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तंज करते हुए कहा कि ध्रुवीकरण के लिए किसी फिल्म को प्रमोट करना एक बात है और कश्मीरियों को सुरक्षा देना दूसरी बात। द कश्मीरी पंडित brothers and sisters are facing murderous assaults and attacks by terrorists every day. In last 5 months alone, 13 Kashmiri Pandits have been killed. 18 civilians have been killed. 15 army and armed forces personnel have been killed in terrorist attacks. Last 24 hours, and in fact little before that, our brothers and sisters, Kashmiri Pandits, have been protesting against Modi government, asking to be shifted back to secure locations as they are unable to live and government is unable to provide them security as also protect their life. Tell me, if Prime Minister Modi and Amit Shah ji can't protect the lives of our Kashmiri Pandit brothers and sisters, do they have even right to remain in office? It's all right to publicize films in order to polarize and divide, but when will they undertake the dharma and duty of protecting the lives of civilians, whichever religion they may come from, particularly Kashmiri Pandit brothers and sisters who are actually facing murderous attacks and assaults by terrorists, and the government of the day is on a mute mode. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी कश्मीर में हो रही टारगेटेड किलिंग्स पर केंद्र सरकार को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों में कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, पुलिस और सुरक्षा बलों के लोग मारे जा रहे हैं और केंद्र सरकार का दावा है कि वहाँ अमन चैन है। ये कौन सा अमन है? फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया। देख लीजिए, पहले वहाँ कितने पुलिस वालों को मार दिया, कितने कश्मीरी पंडितों को मार दिया, मुसलमानों को मार दिया, और फिर भी कहते हैं वहाँ अमन है। कौन सा अमन है? अब क्या बोलेंगे उनको जो वहाँ पे यहाँ से गए हुए हैं और गाँव में पढ़ा रहे हैं? क्या कहेंगे उनको कि क्या वो उनकी हिफाजत है? क्या उनके पास सिक्योरिटी है? कल अगर सियासी आदमियों को मारना शुरू हो जाएगा तो सिक्योरिटी कहाँ है? क्या बोलेंगे उनको? हाथों से कुछ नहीं बनता। इनको कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि ये लोगों के दिल जीत सके और इस मुसीबत से हम निकल सके।